हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करूंगा। चैप्टर 1 में हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण के व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले 18 में भी, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पूछ रहा है। आंसर उठाकर देखें तो ये सब क्वेश्चन हमारा हर साल के पेपर में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ये बता चुके हैं आपको, इसका परिभाषा हम। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? यानी दो आवेश, मान लीजिए प्लस क्यू कोई आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हों तो ऐसी संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो आवेश जो जो कि समान परिमाण का मतलब दोनों आवेशी है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति समान आवेश। ठीक है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसी संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा तो हम क्लियर कर लिए, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं इसको देखा जाए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव से ही निकलता है। ठीक है, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई भी आवेश ले लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का, या फिर प्लस ले लीजिए या फिर माइनस ले लीजिए। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश प्लस क्यू तथा उन आवेशों के बीच की दूरी डी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी P बराबर होता है Q इंटू डी। ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव। यानी वैद्युत द्विध्रुव किसे प्रसिद्ध करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को
P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल योग का आघूर्ण। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू हो गया, इस पे प्लस क्यू, ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इन बीच की दूरी क्या है, डी हो गया, डी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, कोण क्या ये इस भुजा की माप क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। ठीक है, इस पे बल लगता है, ए लगता है, एफ लगता है, यानी कि ई। ठीक है, इस पे भी बल लगता है माइनस क्यू ई, यानी ये बल हमें इधर की तरफ प्रेषित करता है, ये बल हमें इधर की तरफ प्रेषित करता है और ये बल नीचे की तरफ लगता है, यानी एफ जो है ऊपर की तरफ लगेगा इसको इस चित्र में लाने के लिए। यानी ये द्विध्रुव है, ठीक है, ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को घुमाने के लिए इस पे ऊपर की तरफ बल लगता है और इस पे नीचे की तरफ, यानी इसको इस दिशा में लाने का प्रयत्न बल कर रहे हैं। ठीक है, ये द्विध्रुव को इस सीधी रेखा में लाने का प्रयत्न कर रहा है। परिभाषा के अनुसार देखा जाए, मान लिया जाए यदि एक वैद्युत द्विध्रुव को, यदि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए। ठीक है, तो उसके आवेशों पर यानी कि आवेश कौन सा है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू, उस पर आवेशों पर समान और विपरीत बल यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है, लगता है। बल माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई कार्य करने लगता है, ठीक है, यानी दो आवेश प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इस पर प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर दो बल कार्य करते हैं, यानी इसको एक ऊपर की तरफ काम करता है और एक नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, ये बल ऊपर की तरफ इस द्विध्रुव को लाने का प्रयत्न करता है और ये जो बल F है ये बस इस द्विध्रुव को नीचे की तरफ यानी समतल की तरफ लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, प्रयत्न करता है। इसे हम प्रत्यायन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार माना जाए
चित्रों के अनुसार हम माना जाए चित्र से देखा जाए, माना कि एक वैद्युत ध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव माना कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर लगने वाला बल बराबर एवं विपरीत बल यह बराबर प्लस क्यू ई व माइनस क्यू ई एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है। यानी टाउ बराबर, इसे बनाकर टाउ बराबर हो जाएगा हमारा बल गुणते बलों के मध्य लंबवत दूरी यानी बल हो जाएगा हमारा एफ तथा लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी क्या है, डी साइन थीटा। ठीक है। बल गुणते बलों के मध्य लंबवत दूरी यानी टाउ बराबर हो जाएगा हमारा बल क्या है, एफ गुणते लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, थीटा डी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या था, क्यू ई गुणते डी साइन थीटा। इसको और देखा जाए ठीक है, टाउ बराबर यहाँ पर क्यू डी ई साइन थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, क्यू डी होता है, यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा हमारा पी ई साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो टाउ बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार टाउ बराबर पी ई, ठीक है, गुणते 1 यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू ई। ठीक है। यदि पी का मान ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है।